हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस क्या होती है, इसके ट्रीटमेंट, इसके प्रिवेंशन, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पर इसके पहले दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। हेपेटाइटिस का मीन्स ये होता है, हिपैटिक का मीन्स होता है लीवर। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, हिपैटिक का मीन्स होता है लीवर। तो हेपेटाइटिस क्या हुआ कि हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। एनी रीज़न, किसी भी रीज़न से इन्फ्लामेशन आ जाता है लीवर पे, तो उसको हम उस कंडीशन को हेपेटाइटिस बोलते हैं। और आगे देखते हैं, वायरल हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर कॉज्ड बाय। अब ये जो लीवर में हेपेटाइटिस हो रहा है, तो वो किस वजह से हो रहा है, उसका कॉजेज क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। तो हेपेटाइटिस वायरस ए, हेपेटाइटिस वायरस ए जो है तो लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज करता है। और कौन करते हैं, हेपेटाइटिस वायरस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस जी। ये सारे वायरस जो है तो जो लीवर में है जो तो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हेपेटाइटिस मीन्स की इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर। लीवर में जब इन्फ्लामेशन आ जाता है, उस कंडीशन को हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। और इसको कॉज करने वाले हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी, ई, जी, ये सारे हेपेटाइटिस वायरस इसको कॉज करते हैं। देन इसके बाद और कुछ वायरस होते हैं जो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो साइटोमेगालो वायरस, साइटोमेगालो वायरस भी ये हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। येलो फीवर वायरस, ये भी हेपेटाइटिस के कॉजेज़ हैं। और रूबेला वायरस में आल्सो कॉज वायरल हेपेटाइटिस। तो हेपेटाइटिस के हमने देखा कि इतने सारे जो वायरस है वो हेपेटाइटिस कॉज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नॉर्मल लीवर और हेपेटाइटिस लीवर में मतलब कि क्या डिफरेंस आ जाते हैं। तो इसे लीवर में जो है तो इन्फ्लामेशन आ जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगी, और तो वो हेपेटाइटिस कॉज होता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हेपेटाइटिस ए के बारे में। हमने यहाँ पे देखा कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, जी इतने सारे होते हैं। तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो अब हेपेटाइटिस ए के बारे में डिस्कस करने से पहले आप लोगों को बता दें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि गाइस इसी में हम लोगों की जो वीडियो बनाने की जो खुशी होती है ना, तो सब्सक्राइबर्स या लाइक्स आते हैं तो भी अच्छा लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए इज अ पोटेंशियली सीरियस डिसीज़। ये जो हेपेटाइटिस ये होती है वो बहुत ही सीरियस डिसीज़ होती है, लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ होती है। कैसे, दैट इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, जो कि वायरस की वजह से कॉज हो रही है, विच अटैक द लीवर। ये वायरस लीवर पे अटैक करते हैं, देन रिजल्ट इन इट्स इन्फ्लामेशन। तो जब अटैक करते हैं तो रिज़ल्ट उसका क्या होता है कि लीवर पे इन्फ्लामेशन आ जाता है। जब हेपेटाइटिस वायरस ए इन्फ्लामेशन सॉरी जब हेपेटाइटिस वायरस ए लीवर पे अटैक करता है तो इन्फ्लामेशन आ जाता है। उस कंडीशन को हेपेटाइटिस ए बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद कुछ इंट्रो है, हेपेटाइटिस बी क्या होता है, ए क्या होता है, और डिस्कशन करते हैं। हेपेटाइटिस ए वायरस इज अ फाउंड मोस्टली इन द स्टूल ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। हेपेटाइटिस वायरस कहाँ प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि जो हेपेटाइटिस वायरस से सबसे ज़्यादा मोस्टली कहाँ फाउंड होते हैं, वो स्टूल में प्रेजेंट होते हैं। जो फीसेस होता है, स्टूल होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्या, हेपेटाइटिस वायरस। एंड ब्लड ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है तो उसके ब्लड में भी प्रेजेंट होते हैं हेपेटाइटिस वायरस। अब आप लोग सोचते होंगे कि कैसे ट्रांसमिट होता है। तो यदि जब पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में, तो जो नर्सेस होती हैं तो वो ब्लड सैंपल लेते टाइम यदि ब्लड प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी मेंटेन नहीं करती, तो जो यदि ब्लड धोखे से एक दूसरे में ट्रांसमिट हो जाते हैं, उसका ड्रॉप्स जो है तो पड़ जाते हैं, तो उससे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
देन नेक्स्ट पॉइंट है हेपेटाइटिस आर कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय ईटिंग फूड प्रिपेयर्ड बाय समवन इन्फेक्टेड विथ द वायरस एंड हु डिड नॉट वॉश इज हैंड प्रॉपरली आफ्टर गोइंग टॉयलेट। मीन्स कि जो हेपेटाइटिस वायरस है वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है, ये ईटिंग फूड, जब हम खाना सपोज़ खाना पीना बनाते टाइम कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वॉशरूम चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं और अपना हैंड वॉश नहीं करते और आके वही फूड जो प्रिपेयर कर रहे थे उसी को टच कर देते हैं, तो जो हेपेटाइटिस वायरस है वो उसके स्प्रेड होने का चांसेस बढ़ जाता है और पेशेंट को हेपेटाइटिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम खाना पकाते हैं तो हाइजीन मेंटेन का ध्यान नहीं देते तो पेशेंट को जो है तो हेपेटाइटिस वायरस स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन इसके बाद क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या रिस्क हैं जो कि हेपेटाइटिस कॉज हो जाता है। ड्रिंक कंटामिनेटेड वाटर, जब मोस्टली कंटामिनेटेड वाटर हम इंटेक करते हैं उसमें बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, तो हमें डिसीज़ होने के बहुत सारा चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए हर एक इंडिविजुअल पेशेंट को या तो फिर सिक हो चाहे वेल हो उनको बॉयल वाटर इंटेक करना चाहिए। देन हमारा है नेक्स्ट पॉइंट पुअर सैनिटेशन एंड हाइजीन एंड ओवर क्राउडिंग। जब प्रॉपर तरीके से हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं और भीड़ भाड़ में ज़्यादा सर्वाइव करते हैं तो उस टाइम पे भी हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉट वॉशिंग योर हैंड आफ्टर चेंजिंग अ डायपर। जब छोटे छोटे बेबीज़ होते हैं उनकी जो डायपर होती है उसको चेंज करने के बाद जब हम अच्छे से हैंड वॉश नहीं करते तो भी चांसेस हो जाते हैं कि उस पर हेपेटाइटिस ए वायरस हो और वहाँ पे एक दूसरे से स्प्रेड होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन फिर क्या है हैविंग एनाल ओरल सेक्स विथ अ पर्सन हु हैज़ हेपेटाइटिस ए। मीन्स कि यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस है, सपोज किसी हेपेटाइटिस पेशेंट है और उस पेशेंट के साथ ओरल सेक्स या एनाल सेक्स करने से भी हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। देन इसके बाद ऐसे हमने तो देख लिया कि कंटामिनेटेड चीज़ों को इंटेक करने से हेपेटाइटिस हो रही है, टॉयलेट जाने के बाद हैंड वॉश ना करने से, इन सभी चीज़ों का जो कॉजेज़ है वो हेपेटाइटिस कॉज कर रहा है। देन इसके बाद जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो क्या होंगी उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। सिम्टम्स अपीयर विद इन 2 to 7 डेज। जो सिम्टम्स इसके है 2 to 7 वीक्स में जो है तो इसके सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या आएंगे वो देख लेते हैं। वीकनेस, सबसे पहले वीकनेस आ रहा है। क्यों वीकनेस हो रही है? क्योंकि प्रॉपर तरीके से लीवर फंक्शन नहीं कर रही है, एंजाइम सिक्रेट नहीं कर रही है, तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फूड और एनर्जी हमको नहीं मिल रही है, इसलिए वीकनेस फील हो रहा है। और प्रॉपर तरीके हेडेक हो रहा है। हेडेक क्यों हो रहा है? कि जब ब्रेन को प्रॉपर तरीके से एनर्जी नहीं मिल रही है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो हेडेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीवर, चिल्स, ठंड देखी बुखार आएगी। क्यों? क्योंकि जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो ऑलरेडी फीवर आती ही आती है। देन फटीग, बहुत ज़्यादा थकान फील होगी, फटीग फील होगी। स्टमक क्रैम्पिंग बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, जो लीवर में वायरल इन्फेक्शन है, इस वजह से स्टमक पेन भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि वहाँ पे लीवर को एंजाइम्स नहीं मिलेंगे और जो फूड का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो ऐसे में जो स्टमक है वहाँ भी प्रॉब्लम्स आएंगी। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मीन्स कि भूख ना लगना, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि जब पेशेंट के जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पेशेंट को ऑलरेडी जो है तो भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया होगा। देन पेशेंट के नोजिया एंड वोमिटिंग होगी, सपोज यहाँ पे मीनिंग है, तो पेशेंट को नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है। देन क्ले कलर स्टूल, जो पेशेंट का जो स्टूल है फीसेस से वो क्ले कलर का हो जाएगा। देन डायरिया होने के उसके बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। जॉइंडिस होने के भी उसको बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। और येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, उसकी जो पूरी बॉडी की स्किन है वो येलो टाइप की हो जाएगी। और वाइट ऑफ द आई की जो पूरी ब्लैक वाले पार्ट होते हैं, स्क्लेरा, पिपिल वगैरह थोड़ी थोड़ी वाइट हो जाएंगी। तो ये सारे सिम्टम्स थे गाइस कि हेपेटाइटिस हो जाते हैं तो
ये इन सिम्टम्स अकर होते हैं। देन मे बी लीवर फेलियर के भी चांसेस हो जाते हैं, पेशेंट को लीवर फेल होने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। देन इसके बाद अब डायग्नोसिस इसका क्या क्या होगा कि यदि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो गया तो उसके डायग्नोसिस क्या क्या होंगे, चलिए देख लेते हैं। द डॉक्टर विल परफॉर्म अ फिजिकल एग्जामिनेशन। डॉक्टर सबसे पहले उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा कि बॉडी में और कहीं चेंजेस तो नहीं आए हैं, तो हेड टू टो उस पेशेंट का जो है तो फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। देन इसके बाद क्या होगा, ब्लड टेस्ट आर यूज टू डिटेक्ट द पर्सन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस इन द बॉडी। ब्लड टेस्ट होगा उसका हेपेटाइटिस वायरस को डिटेक्ट करने के लिए जो है तो ब्लड टेस्ट या सीबीसी पेशेंट की जाएगी। देन इसके बाद LFT लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाएगा कि लीवर कितना अमाउंट में एंजाइम सिक्रिएट कर रही है, कितना फंक्शन कर रही है, कितना टॉक्सिसिटी रिमूव कर रही है, इन सब चीज़ों के लिए LFT कराया जाएगा। देन अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन, सॉरी यहाँ पे मीनिंग गलत है दोस्तों, तो अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमिनल का अल्ट्रासाउंड होगा। देन इसके बाद CT स्कैन ऑफ द एब्डोमेन, और एब्डोमेन का CT स्कैन क्यों होगा, क्योंकि लीवर की शेप और साइज़ की और उसकी ये देखेंगे कि लीवर का साइज़ और ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया, तो और उसमें कितना स्कॉर फॉर्मेशन हुआ, कितना हेपेटाइटिस का ग्रोथ हुआ, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए CT स्कैन परफॉर्म किया जाएगा। देन इसके बाद MRI ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन का MRI भी किया जाएगा, क्योंकि पेशेंट की जो लीवर है वो फैटी लीवर टाइप की जाती है, उसमें फैट्स जमा होने लगते हैं, फंक्शन करना बंद कर देती है, इसलिए MRI कराना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन इसके बाद इसका मैनेजमेंट क्या होगा, मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलिए वन बाय वन। बहुत ही डिफ़िकल्ट लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन आ जाती है यदि किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस हो जाता है दोस्तों। चलिए इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर हेपेटाइटिस ए। ये जो हेपेटाइटिस ए किसी को हो जाती है उसका कोई अभी तक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है, क्योंकि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ड्रग्स चलती हैं, बट इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं बनाया गया है। देन डॉक्टर क्या करता है कि रेस्ट इज़ रिकमेंडेड व्हेन द सिम्टम्स आर मोस्ट सीवियर। जब बहुत मोस्ट सीवियर सिम्टम्स आने लगते हैं पेशेंट में, तो जो डॉक्टर है उसको एडवाइस करता है कि वो रेस्ट करे। देन और क्या करता है कि पीपल विथ एक्यूट हेपेटाइटिस अवॉइडेड एल्कोहल। पेशेंट को यदि हेपेटाइटिस ए है तो वो एल्कोहल जैसी चीज़ों को अवॉइड करे, एंड सब्सटेंस दैट टॉक्सिक टू लीवर इंक्लूडिंग एसिटामिनोफेन। जो पेन किलर ड्रग्स होती हैं जैसे एसिटामिनोफेन, आइब्रोफेन, ये सारे बहुत टॉक्सिक वाले ड्रग्स होती हैं, इनको अवॉइड करना है, नहीं तो लीवर में और ज़्यादा टॉक्सिसिटी इंक्रीज़ होगी और लीवर फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो और हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस पढ़ेंगे कि हेपेटाइटिस बी के बारे में, तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट उसमें अपन लोग पढ़ेंगे। आज का हमारा वीडियो था हेपेटाइटिस ए के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।